आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं इस सावत के लिए और इस संगति के लिए और इस मौके के लिए। इस समय हम आपकी उपस्थिति और अगुवाई चाहते हैं, हमारे बीच में होइए, ताकि जो कुछ भी आपके पवित्र शास्त्र में से बोलो ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ये आशीष का कारण हो सके। समय ये वचन आपका वचन हो सके और हमारा मुंह हमें तो बोलने में तो अगुवाई कर। छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। समय को देखते हुए और समय को ज्ञात करते हुए हम सबके लिए समय क्या है, बहुत ही बहुमूल्य समय है। और समय जैसे जैसे पार होते जा रहा है, हम लोग भी वैसे वैसे क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। क्या हो रहा है हम लोग, जैसे जैसे समय पार होते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या हो रहे हैं। शायद पंखा का आवाज़ से सुनाई नहीं दे रहा हमको। क्या हो जा रहा है हम लोग, सबका अपना अपना व्यक्तिगत सोच है, विचार है। कोई को क्या बोल रहे हैं, पीछे से बोल रहे हैं ढीला हो जा रहे हैं, सो रहे हैं। और सहज बात में मौसम कैसे कर दिया, अभी अच्छा लग रहा है, सबको नींद आ रहा है, सुस्ती हो गए, आलसी हो गए। ऐसे लग रहा है कि अगर बिस्तरा मिल जाता तो सो जाते, है ना। इस तरह से शैतान जो है क्या है, बहुत ही चालाक है, बहुत चालाक है। हो सकता है आज के दिन में किसी को कोई बोलेगा, अरे मेरा क्या दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, बहुत दर्द है, नहीं चलने में नहीं सकूँगा या नहीं सकूँगी, अब विश्राम ही कर लेता हूँ, अगले साबत देखा जाएगा। अगले साबत आया, अरे हमारा तो पेट दर्द हो रहा है, नहीं आज नहीं जाऊँगा। फिर समय मिलेगा, फिर बोलेगा, अरे हमारा तो कोई बीमार है, उसको देखने हमको क्या है, जाना है। कब जाना है, ठीक साबत के समय में हमको जाना है। साबत ख़त्म हो जाएगा, सारा चीज़ का समाधान हो जाता है। ऐसे ही है ना। तो शैतान हमें क्या करता है, अपने गोद में लेके आराम से क्या करता है, सुलाता है कि बता सो जाओ, या कोई बहाना बनाओ और तुम साबत के दिन मत जाओ। हम किसके साथ संगति लेने में वंचित हो गए, परमेश्वर के साथ हम संगति लेने में वंचित हो गए। क्योंकि हम सब के लिए क्या है, पूरे विश्व में, खाली भारत में नहीं कहेंगे, पूरा विश्व में क्या दिया है, एक समय दिया है। और वो समय के उपरांत क्या करते हैं हम लोग, परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं और साथ में उनके संगति हम लेते हैं। मिशन रिपोर्ट के द्वारा से, नेचर टॉक के द्वारा से, फीचर टॉक के द्वारा से, साबत स्कूल लेसन स्टडी के द्वारा से और इस पवित्र सभा के द्वारा से हम लोग सहभागी होते हैं। लेकिन शैतान ऐसा कर देता है कि आप साबत स्कूल में मत जाओ, मिशन रिपोर्ट मत सुनो, और साबत स्कूल पाठ जब पढ़ाई होती है उस समय भी मत आओ। उसके बाद आओ कि बड़ी सभा में आओ और चेयर में बैठ जाओ और क्या करो, आराम से सो जाओ। ऐसे ही चाहता है और हम लोग ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साबत स्कूल में हमारे टीचर ने एक शब्द को छोड़ दिया, सब कुछ बोला, सब कुछ बोले, लेकिन एक शब्द को छोड़ दिया। मैं चाह रहा था कि वो शब्द को रिपीट करे, लेकिन उनको रिपीट नहीं किया। जानते हैं क्या शब्द है? मैं बहुधा ऑफरिंग लेते समय भी बोलता हूँ और वचन के समय भी बोलता हूँ। किसी को याद है कोई शब्द जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ? चलिए, तो किसी को याद है कि साबत स्कूल पाठ में था हम लोग का,
एक बात है आज्ञाकारिता, आपको नज़दीक में ला दिया। चलिए बोलिए तो, इंग्लिश में बोलता है फेथफुलनेस, अब हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। हाँ, विश्वास, विश्वास योग्य, और दूसरे शब्दों में जिसमें सावर स्कूल में हम लोग के लिए लिखा गया था वफादारी। वफादारी, हम किसके प्रति वफादारी है? चर्च के प्रति वफादारी है या परमेश्वर के प्रति वफादारी है? ये हमारे लिए क्या है? सब चीज़, समय से लेके सबको, सब चीज़ क्या में आ जाता है? एक वफादारी में आता है कि हम परमेश्वर के प्रति कितना वफादारी हैं। वफादारी जब हम होंगे, हम जैसे आज के सावर स्कूल लेसन में भी थे, और हम बीते बुधवार को मिस्टर मिसेस एम लकड़ा के परिवार में गए थे। वहाँ कॉटेज मीटिंग में भी मैं बोला कि हमें क्या है, परमेश्वर के साथ क्या बनाने की ज़रूरत है? नज़दीकी संबंध बनाने की ज़रूरत है। और नज़दीक संबंध बनाने के लिए अगर हम दूर 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 होते रहेंगे, संबंध बनेगा? नहीं बनेगा। संबंध क्या हो जाएगा? टूटते जाएगा, टूटते जाएगा, टूट जाएगा, संबंध नहीं बनेगा। कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए परमेश्वर की नज़दीकी होना चाहिए, और हमारी वफादारी उनके साथ होना चाहिए। और वफादारी जब हम रहेंगे, परमेश्वर का संबंध हम में से प्रत्येक के जीवन में क्या रहेगा? वो बना रहेगा। सही में आज मैं छोटी सी वचन आप सबके लिए रखा हूँ। शायद इस वचन के साथ हमारा संबंध, हमारा संपर्क अब परमेश्वर के साथ क्या है? जुड़ा होना चाहिए। आइए यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय 1 से हम 12 पढ़ते हैं। यशायाह की किताब 53 अध्याय, किसी को मिल गया है तो कृपया पढ़े। 1 से 12, इतना सुंदर हमें यहाँ वचन हमें अवगत कराने चाहता है कि किसी ने भी उसको क्या नहीं जाना और उसको अच्छा नहीं समझा, क्योंकि वो कैसे था? सुंदरता नहीं था। और आजकल के समय, आजकल के इसमें हम क्या देखते हैं? अच्छी चीज़ जो सुंदर है, जो बढ़िया है, उसको हम क्या करते हैं? अपनाते हैं। जो अच्छा नहीं दिखता है, जो अच्छा नहीं लगता, उसको हम त्याग देते हैं, उसको हम तुच्छ जानते हैं। और जिस तरह से अगर किसी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति को अगर हम देख लेते हैं, हम कितना दूर रहते हैं? बहुत दूर हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। और उसको हम अगर पहचानते भी है तो उससे हम क्या कर देते हैं? मुकर जाते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं, और हम उसको किसी प्रकार का मान सम्मान हम उसको नहीं देते हैं। जिस तरह से आपके लिए, हमारे दुखों को सहने के लिए, हमारे बोझ को उठाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया और हमारे दुख को सहा। सब कुछ, बहुत सारे दुख उन्होंने सहा, यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया? मृत्यु को भी सह लिया और मृत्यु का बोझ भी उठा लिया। हम पापी मनुष्य के खातिर, हमारे लिए, लेकिन हमने उसको नहीं पहचाना। आज भी है वचन हमें अवगत कराती है हमारे पापों से कि हम गलत कर रहे हैं, हमारा सोच गलत है, हमारा विचार गलत है, लेकिन हम नहीं देखते हैं। क्योंकि इस बाइबल में कोई सुंदरता है? कैसे किताब है ये? बाहर से देखे तो काला किताब है, अंदर में भी काला है। इस किताब को पढ़ने के लिए, इस किताब को समझने के लिए, इस किताब के लिखे हुए गुण बातों को समझने के लिए हमें
पसंद नहीं है, हमें इच्छा नहीं है, हम नहीं जताते। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कैसे रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, हाँ, और स्वस्थ जीवन हम व्यतीत करें, अच्छे संगति ले। लेकिन हम उन जिसमें सुंदरता नहीं है, जिसमें अच्छाई नहीं है, उसको हम नहीं अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए सब कुछ सहा, सब दुख को सहा, लेकिन हम उससे हम दूर हो जाते हैं। जब समय पार हो जाएगा, समय बीत जाएगा, तब हम यही सोचेंगे कि हमने क्या किया। हमने तो पाया था, अच्छा रास्ता को पाया था, अच्छा रास्ते में चलने के लिए हमने निर्णय किया था, लेकिन हमने क्या किया। और इसी तरह से परमेश्वर हमें हर वो अच्छी चीज़, हर एक अच्छी वस्तु हमें क्या करता है, देना चाहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि परमेश्वर ने हमें, हम सबको एक अच्छे ज़िंदगी, अच्छे जीवन हम सबको देना चाहता है, हाँ? लेकिन हम मुकर जाते हैं। कैसे? यहाँ यीशु मसीह ने देखा कि सब कुछ सहा, लेकिन हम छोटे से छोटे तकलीफ, छोटे से छोटे बात हमारे जीवन में आ जाती है, हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा विपद बन जाती है, हमारे लिए बहुत बड़ा तकलीफ बन जाती है। क्या हम में इन छोटे से छोटे चीज़ों को सहने के लिए शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और हम बाइबल में पाते हैं कि सब कुछ का देने वाला, सब कुछ का करने वाला, सब सिर्फ एक ही मात्रा परमेश्वर है, जिसने हमें हर दुख से निपटने के लिए, हर तकलीफ से हमें बाहर निकालने में परमेश्वर हमारी मदद करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, और हमें कहता है कि हमें उस सामर्थ्य से बाहर हमें कोई प्रकार की तकलीफ, कोई प्रकार के दुख नहीं देगा। अगर यदि दे भी देता है तो हमें उनसे निकालने के लिए हमारे क्या करता है, अगुवाई करता है, वो परमेश्वर है। लेकिन हम चूक जाते हैं। फिर भी परमेश्वर आपसे, हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। और हम जितने भी बड़े अपराध करते हैं, जितने भी बड़े गुनाह करते हैं, उन गुनाहों, गलती को परमेश्वर माफ़ करता है। और माफ़ी करने के लिए क्या करता है, हमारे लिए पिता से क्या करता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि हमारे पाप क्या हो, क्षमा हो जाए। लेकिन हम जैसे के तैसे हम रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप में बने रहते हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य 14:7 में क्या कहता है, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उनका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हम नहीं डरते हैं। इसीलिए चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ, डरना मतलब परमेश्वर के साथ हमारा भक्ति, प्रेम होना चाहिए। जब तक हम परमेश्वर को अपना भक्ति और प्रेम नहीं दर्शाएंगे, हम परमेश्वर को कभी भी सम्मान हम नहीं दे पाएंगे। इस तरह से हम पाएंगे, यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय उसका 9 से 11, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 9 से 11 हम पढ़ेंगे। यदि किसी को मिल गया है, यूहन्ना 14 अध्याय तो 9 से 11, तो यहाँ देखते हैं कि फिलिप्पुस ने सवाल किया और पूछा, हे प्रभु, पिता को हमें क्या कर, दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से क्या है, तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तूने मुझे नहीं जाना? तो हम यहाँ यही कहना चाहते हैं कि अब तक शायद हमने क्या है, यीशु को या परमेश्वर को हमने नहीं जाना है। तो हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए भी क्या है, यही सवाल रहेगा कि मुझे क्या कर, पिता को दिखा। जिससे मैं कहता है, जिसने मुझे
देखा है उसने क्या है, किसको देखा है? पिता को देखा है। क्या तू कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तूने विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने अपने काम करता है। इसी तरह से हम विश्वास में क्या है, चूक जाते हैं। विश्वास में हमारे जीवन में कमी हो जाती है, और इसी तरह से हम सवाल भी करते हैं कि क्या हमने कभी पिता को देखा है? जी हाँ, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु पर विश्वास करके हम चलते हैं तो हम विश्वास के द्वारा से क्या है, पिता को भी हम पहचानते हैं और जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम क्या है, हम चूक गए हैं। हमारा सोच, हमारे विचार, हमारा विश्वास अधूरा है। और इसी तरह से हमारे लिए सिद्धांत और दृष्टांत में ये भी कहा गया है, जिसको हम पाते हैं लूका का किताब उसका 15 अध्याय उसका 1 से 7। यहाँ पर दिया गया है एक खोई हुई भेड़ का दृष्टांत दिया गया है, जिसको हम पाते हैं लूका की किताब 15 अध्याय 1 से, किसी को मिल गया पढ़ दीजिए। लूका 15 1 से 7। तो यहाँ यही कहना चाहता है कि खोई हुई भेड़ के दृष्टांत में, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था और वो सब क्या करते थे, उनके साथ कुड़कुड़ाते थे। आज भी हमारे जीवन में है, सही में हम कुड़कुड़ाते हैं कि कोई चीज़ नहीं होता या कोई चीज़ नहीं बनता है तो हम कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन वो सब क्यों कुड़कुड़ाते थे? क्योंकि यीशु मसीह उन पापियों से, उन छोटे से छोटे लोगों के साथ क्या करते थे, उठते बैठते थे, उनके साथ खाते पीते थे, इसीलिए वे कुड़कुड़ाते थे। इसीलिए यहाँ यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहता है कि मैं उन 99 को छोड़कर मैं किसके लिए आया हूँ, एक को ढूंढने के लिए आया हूँ। और जब वो पा जाते हैं तो उनको क्या है, खुशी होती है। संसार में जी हाँ, जिस तरह से हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा कोई पाते हैं, तो उसके बाद उनके जीवन में वो खुशी, वो आनंद होती है कि उन्होंने परमेश्वर को पाया है। इसी तरह से कहता है कि एक के मिलने से उनके मन में क्या है, बहुत सारे खुशी, बहुत सारे आनंद उनके जीवन में होती है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम अभी भी, अगर हम चूके हैं, अभी भी हम अंधकार में हैं, तो हम क्या करें, परमेश्वर को हम अपनाएं और उस खुशी में, उस खुशी के हम क्या होए, भागीदारी होए। और परमेश्वर हमें कहता है कि जब वो मिल जाता है तो उसमें क्या है, बड़े आनंद, बड़े खुशी के साथ क्या है, उसमें अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों का क्या करता है, उस खुशी में निमंत्रण करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर में हम जब जीते हैं, परमेश्वर को हम जानें, परमेश्वर को हम पहचानें और परमेश्वर पर हम विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर सबके लिए, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, परमेश्वर सबके लिए है। और परमेश्वर जो है सबको खुशी, सबको वो आनंद देना चाहता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने 99 लोगों को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए वो आया, और आने के बाद वो पाने से बहुत खुशी होता है। इस तरह से हम देखेंगे एक खोए हुए सिक्का का दृष्टांत, जिसको हम पाते हैं 15 का लूका 15 का 8 से 10 में। यहाँ कहता है, वह कौन ऐसा स्त्री होगा जिसके पास 10 सिक्के हो और उसमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ू बुहारा कर जब तक ना मिल जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी खुशियाँ और अपने सखियाँ और पड़ोसियों को बड़े इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ क्या कर, आनंद कर, क्योंकि मेरे खोया हुआ सिक्का मिल गया है। तो यह हमें कहता है कि हम कोई सिक्का ढूंढना, हम कभी कभी सोचते हैं और हमारे जीवन में होता है कि अरे एक खो गया तो क्या हुआ, हमारे पास कितना है, 9 तो है,
हम उसको छोड़ देंगे। इसी छोड़ देने से क्या होता है, हम हो सकता है आज उसको छोड़ दिया, आज कल दूसरा छोड़ दिए, कल तीसरा छोड़ दिए, कल चौथा, इसे करते करते हो सकता है वो सिक्का सारा हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमारा चर्च भी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। लेकिन कहता है कि हमें कि उसको ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? यत्न के साथ, जतन के साथ। जब तक नहीं मिलता है हमें उसको खोजना है। कहने का तात्पर्य है कि हमें उन विश्वास जो हमारे जीवन में कमी है, वो विश्वास को हमें ढूंढना है। और जब हम ढूंढ जाते हैं, हम पा जाते हैं, वो विश्वास में हमें आनंद करने के लिए कहता है। और इसी तरह से वो आनंद जो है हमारे मन में, हमारे जीवन में होने वाली है। इसी तरह से कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक के मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने क्या कर आनंद होता है। इसी तरह से हमें परमेश्वर के साथ क्या है, आनंद करना। हमें उस विश्वास को ढूंढना है। हम अगर विश्वास में कमी है, हम विश्वास से क्या हो जाएंगे, चूक जाएंगे। और इसी तरह से आखिरी में हम पाते हैं इसको लूका का किताब, उसका 15 अध्याय, उसका 11 से हम पढ़ेंगे 24 तक। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक क्या है, उड़ाऊ पुत्र के विषय में दिया गया है। उड़ाऊ पुत्र ने, हम सब कहानी को जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने धन संपत्ति ले करके अपने दोस्तों के साथ क्या किया, मौज मस्ती किया, उड़ाया, खाया पिया और ख़त्म हो गया। उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद उन्होंने किसको याद किया, अपने पिता को याद किया। हाँ, उससे पहले तो उन्होंने अब अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया, काम ढूंढा। काम भी कैसे मिला उनको, जिससे हम सख्त नफरत करते हैं, जिसको हम नहीं चाहते हैं, वैसा वाला क्या मिला, काम मिलता है। और वो काम मजबूर से वो क्या करने लगा। जब खाने के समय हुआ तो उनको खाना क्या मिला, सूअर का आहार मिला। कहता है कि मेरे घर में, मेरे पिता के घर में क्या बहुत से मजदूर है, उनको खाने से भी ज़्यादा क्या मिलता है, रोटी मिलती है। भोजन से भी ज़्यादा उनको रोटी मिलती है। यहाँ तो हमें क्या है, एक सूअर का खाना खाना पड़ रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हम विश्वास से चूकते हैं। अब विश्वास से हम चूक के हम क्या है, शैतान के रास्ता पे हम चलने लगते हैं। जब शैतान के रास्ता में चलते हैं तो हमारे जीवन, हमारी परिस्थिति भी ऐसे हो जाती है जैसे इस उड़ाऊ पुत्र की ज़िंदगी में हुई। और उन्होंने अपने आप को माना, अपने आप को ठान लिया कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, मैं अपने पिता के पास जाऊं और वहाँ मैं क्या है, एक बेटे नहीं परंतु मैं क्या कहलाऊं, एक मज़दूर के हिसाब से, एक मज़दूर के रूप में मैं वहाँ जा कर के अपने पिता के यहाँ रहूँगा। क्या उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा था? इतना अच्छा खाना जिसको क्या कौन खाते थे, सूअर खाते थे। कितना चाव से खाते हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन था, लेकिन उसको नहीं जाता। क्यों? उसका मन में क्या आया? हाँ, पछतावा आया कि मैंने क्या गलती की है। हाँ, मुझसे क्या गलती हो गई कि मैंने अपने पिता से सब कुछ लेकर के अपने दोस्तों यारों के साथ क्या है, सब कुछ ख़त्म कर दिया। और आज मेरे जीवन में क्या है, ये नौबत आई है और मैं ऐसा खाना खा रहा हूँ। के लिए अपने आप को तैयार किया और वो तैयार होके गया। और पिता क्या करता था, उनको हर दिन उनको क्या करता था, देखते रहता था बाहर बैठ के कि मेरा क्या है, मेरा बेटा किसी दिन क्या करे, लौट के आए। हर दिन देखता था, हर दिन। क्या आज हम उस तरह का इंतज़ार कर रहे हैं कि यीशु मसीह फिर से आएगा? हम नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने आप में तैयारी करने में लगे रहते हैं। अपने आप को हम तैयारी करते हैं, लेकिन यीशु मसीह लौट के आएगा, उसको हम तैयारी नहीं कर रहे हैं।
और इसी तरह से जब पिता ने उनको दूर से देखा कि क्या कर रहा है, एक व्यक्ति आ रहा है, कैसे आ रहा है, एकदम बढ़िया से सूट बूट लगा के ठाड़ बाट होके आ रहा है, कैसे आ रहा है, एकदम बेबसी हालत में, जैसे उसके पास चलने के लिए क्या नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, लड़खड़ाते हुए आ रहा है। और दूर से देखा कहीं ये तो मेरा बेटा नहीं है। जैसे नज़दीकी आते गया, आँख गड़ाते गया, देखते गया, देख रहा है कि सही में ये कौन है, मेरा बेटा है, मेरा खोया हुआ बेटा है। और जैसे जैसे नज़दीक पहुँचते गया वो उसका मन उतावला होते गया, खुशी आनंद भर गया कि हाँ यही मेरा क्या है, बेटा है। अपने नौकर चाकरों से कहा कि मेरा बेटा लौट के आ गया है, हाँ उसके लिए क्या करो, उसको नहलाओ धुलाओ और अच्छा वस्त्र पहनाओ, और उसके लिए वस्त्र पहनाओ और उसके लिए खाने का इंतज़ाम करो। और इसी तरह से अंत में कहता है कि मेरे खुशी में क्या करो, आनंद करो। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उनके लोग के है मन फिराए और उनके पास वापस आए। और परमेश्वर इसी तरह से अपने खुशी में हमें शरीक करना चाहता है, अपने खुशी में हमें रखना चाहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति क्या बने, विश्वास योग्य और वफादारी बने। अगर वफादारी के साथ, विश्वास के साथ हम वफादारी हैं, परमेश्वर के खुशी, परमेश्वर के उस आनंद में हम क्या होंगे, सहभागी होंगे। नहीं तो बोलेंगे हम तो क्या है, चूक गए, हम चूक गए, हम समय है और समय के रहते रहते हम सब कुछ करते हैं, हमें परमेश्वर क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जिस तरह से इस खोए हुए पुत्र को जब उसका बेटा ने देखा कि हाँ ये मेरा बेटा है, लौट के आया, उस खुशी में सबको सहभागी किया। आज भी परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए कोई राह देख रहे हैं कि कब हम उसके पास लौट के आएँ। और जब हम लौट के आएंगे वो खुशी, वो आनंद हम सब के जीवन में होगी जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर को हमने अपनाया है, विश्वास किया है, तो हम विश्वास करें, वफादारी के साथ विश्वास करें। हर चीज़ में समय से लेके परमेश्वर का भाग को लौटाने तक में हम क्या करें, वफादारी बने। और देखिए उसकी आशीष, देखिए उसकी खुशी, देखिए उसके आनंद हमारे जीवन में क्या है, बहुताई के साथ रहेंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख आएँ और उस आशीष का जो भाग है उसको हम प्राप्त करें। परमेश्वर हम सबको आज की इस छोटी सी वचन में आशीष देवे। धन्यवाद। आज के सुंदर वचन के लिए हम अपने पास्टर साहब का धन्यवाद करते हैं कि हम विश्वास में बने रहें कि वही हमारी आशा है और वही हमारा भरोसा है। उसमें शांति है, आनंद है, खुशी है, क्योंकि उसका वचन और प्रतिज्ञा हमें हर समय शांति देता है। आइए हम सभा को अंत करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 9 बुक से 124, यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। बोलना मत, हम सब खड़े हो जाएंगे। Yesu, Yesu,
आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं आज के इस साबत के लिए और इस संगति के लिए और आपकी तमाम आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं जब इस बड़ी सभा में हो सकें और आपके वचन में से हमने सीख पाए पिता, इन वचन पर आपकी आशीष हो और इसी तरह से हम सबको आपके वचन के तहत चलने में हमें मदद, सहायता, अगुवाई और सामर्थ्य दीजिए ताकि आपकी इस सामर्थ्य वचन के अनुसार से हम चल सके और हम चलते चलते आपके नज़दीकी रह सके। इस तरह से हम सबको तो आशीर्वाद कर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस मौका के लिए और आज के इस पवित्र समय के लिए। इसी तरह से जब हम यहाँ से जाते हैं हम सबों को तो आशीष के साथ विदा कर ताकि हम अगले साबत आकर के आपके नाम की गुनावाद कर सके। बाकी जीवन और इस दिन को आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। জীবনের একটাই ধ্যান, শুধু ঈশ্বর অনুসন্ধান, প্রার্থনা করি রাধি হবে ঈশ্বরে হব বিলীন। জীবনের একটাই ধ্যান, শুধু ঈশ্বর অনুসন্ধান, প্রার্থনা করি রাধি তবে ঈশ্বরে হব বিলীন।